बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अमेरिका ने जो नाकाबंदी की हुई है, बहरी जहाज़ों का एक ट्रैकिंग का डाटा होता है। उस डाटा के मुताबिक इसको बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है, दीगर मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो इंटरनेशनली ये खबर आ गई है कि 4 बहरी जहाज़ ईरान की बंदरगाहों से निकले और उन्होंने अमरीकी नाकाबंदी की जो लाइन है उसे अबूर कर लिया है। यानी ये वाक़यात भी हो रहे हैं कि अमेरिका जहाज़ों को वापस भेज रहा है, और ये वाक़यात भी हो रहे हैं कि जहाज़ उस नाकाबंदी की लाइन को अबूर कर रहे हैं। इससे एक बात साबित होती है कि अमेरिका नाकाबंदी करना ज़रूर चाहता है, लेकिन इसमें कोई बड़ी लड़ाई नहीं लेना चाह रहा या जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाह रहा। और अमेरिका के दिमाग में ये बात है कि हमने जंगबंदी को मुस्तकिल अभी आगे लेकर चलना है। ये 4 जहाज़ कौन से थे, किसके थे? इसमें 3 ईरानी फ्लैग वाले जहाज़ हैं और एक रूस का, यानी रूस में एक जहाज़ रजिस्टर्ड है। ये आज़रगोन, आशकन 3 और शब्दिस और टेवा 4, ये 4 जहाज़ हैं जो चारों गुजर गए हैं और उन्होंने अमरीकी रेड लाइन को अबूर किया है, जहां पे अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ था। अमेरिका अपनी इज्जत की बहाली के लिए बहुत अजीब अजीब तरीके की चीज़ें कर रहा है। यानी अमेरिकन को फेस सेविंग लेकर देनी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर इस वक्त पाकिस्तान के कंधों पर पड़ी हुई है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर रहा। अरब ममालिक के साथ वो बातचीत कर सकता था, लेकिन तकरीबन तमाम अरब ममालिक को अड्डों के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और वहाँ से ईरान के ऊपर हमले किए गए। अब वो क्योंकि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो गई है तो वो उसमें शामिल हो नहीं सकते। इंडिया के साथ मामला और है। तुर्की के अब अमेरिका हक में नहीं है, क्योंकि तैयब उर्दगान काम तो कर देगा डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन तैयब उर्दगान जूते पॉलिश नहीं करेगा, उसका रवैया ज़रा सख्त रहता है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को तलाश थी इस तरह के मुल्क की जिस पे ईरान भी इन्हिसार करे, ईरान उस मुल्क पर भरोसा करे और दूसरा वो डोनाल्ड ट्रंप के मुकम्मल वफादार हों। तो पाकिस्तानी हुक्मरानों से बेहतर उन्हें कोई नहीं लगा। बहरहाल अमेरिका ने अब अपनी फेस सेविंग के लिए अजीब अजीब काम करना शुरू कर दिए हैं। ये खबर जो मैं आपको सुना रहा हूं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अमेरिका की इस वक्त या डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की सूरत हाल क्या है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल करवाया रिपोर्टर से, यानी रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया और ऐसा लगता था जैसे वो फरमाइशी सवाल है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की ब तुर्की उसका जवाब दिया। रिपोर्टर ने पूछा कि चाइना ईरान को हथियार फराहम कर रहा है, तो ट्रंप ने कहा कि चीन के लिए बहुत बुरा होगा अगर वो ईरान को हथियार फराहम करेगा। तो ये अमेरिका ने इल्ज़ाम लगा दिया एक ख़ास तरीके से चाइना के ऊपर कि वो ईरान को हथियार फराहम कर रहा है। जब चीन से ये सवाल हुआ तो उनकी गवर्नमेंट ने कहा जी हम तो कोई हथियार नहीं दे रहे या हम ये काम नहीं कर रहे। यानी वो एक सवाल के जवाब में उन्होंने भी कह दिया जी हम हथियार नहीं दे रहे ईरान को। तो उसके बाद ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया कि चीन ने ईरान को हथियार फराहम ना करने पर हमसे इत्तफाक कर लिया। जबकि अब चीन की जानिब से खबर आ रही है हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई अमेरिका के साथ, या हमारी ऐसी कोई चीज़ तय ही नहीं हुई अमेरिका के साथ। ये तो खुद ही से कहानी बनाते हैं, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं और खुद ही बाद में हीरो बन जाते हैं। अब ये वाला तरीकाकार जो है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। यानी पहले इल्ज़ाम लगाया कि ये हथियार दे रहा है, उन्होंने कहा हम कहाँ दे रहे हैं। साथ ही कहा देखें उन्होंने हमसे इत्तफाक कर लिया, वो हमारे साथ खड़े हो गए और अब वो हथियार नहीं दे रहे ईरान को। ये तरीकाकार है इस वक्त अमेरिका का फेस सेविंग के लिए। सर तोड़ कोशिश कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का मौजूदा रजीम जो है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की किसी तरह भाग दौड़ उनकी जारी है। जंग लड़ने वालों से ज़्यादा सुलह कराने वाले जो हैं वो सरगर्म है इस वक्त, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को फेस सेविंग लेकर दी जाए। अगर इतनी मेहनत और इतनी कोशिश अगर ये पाकिस्तान के लिए करते ना तो शायद पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाता। जितनी खुशामद और मिन्नत तरला इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का किया है ना, उससे आधा अगर ये कैदी नंबर 804 का कर लेते तो आज पाकिस्तान के हालात बेहतर होते। लेकिन पाकिस्तान में तो ये पहलवान बने हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर तो इन्होंने कब्जा किया हुआ है, इसको भी मार, उसको उठा, उसको जूते मार, इसको आंख निकाल, इसको जो है वो ये कर, उसकी आंख खराब कर दी, उसका मजाक उड़ाओ। ये पाकिस्तान के अंदर तो बदमाश बने हुए हैं और पाकिस्तान के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। ये मौजूदा रजीम ऐसे ही काम कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है। ये तो जब ये गेम उल्टेगी और जब ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी तो ये बेइज्जती सिर्फ एक पॉलिटिकल आदमी की या एस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे की नहीं होगी, ये पूरे इदारे की बेइज्जती होगी और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज की बेइज्जती होगी जब ये मामलात बदलेंगे और हकायक सामने आएंगे। ईरान ने एक मरतबा फिर वही कह दिया जो मैं आपसे पिछले वीलॉग में भी कह रहा था
और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ईरान कभी भी ऐसी आर्जी जंगबंदी के हक में नहीं रहेगा जहां पे चीजें पेंडिंग कर दी जाए। ईरान वंस फॉर ऑल ये सारा मामला हल करना चाहेगा। और अब उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट और आ गया है जिसमें ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने तेहरान से एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा जी कि तेहरान रिजेक्ट करता है किसी भी किस्म की आर्जी जंगबंदी को, और वो ये चाहता है कि कंप्रीहेंसिव किस्म की जंगबंदी हो अक्रॉस द रीजन। पूरी जो खित्ता है उसके अंदर एक ज़बरदस्त मरबूत और मजबूत किस्म की जंगबंदी हो और मुस्तकिल जंगबंदी हो, और लबनान से लेकर रेड सी तक, बहरे अहमर तक, यानी हर जगह पे जंगबंदी होनी चाहिए। यानी उन्होंने जब रेड सी वो कहते हैं तो वो हौसियों का कहते हैं, जब लबनान वो कहते हैं तो वो बात करते हैं हिजबुल्लाह की, और फिर बीच में हमास भी आ जाता है, और ईरान की अपनी जंगबंदी तो हो ही रही है। तो वो एक मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं, आर्जी बुनियादों पर चीज़ें नहीं चाहते। यानी ईरान को इस बात की गारंटी चाहिए कि आइंदा इसराइल इस खित्ते में मुख्तलिफ मुज़ामती ग्रुपों के ऊपर बमबारी नहीं करेगा। इसराइल जो है वो गज़ा पे बमबारी नहीं करेगा, इसराइल जो है वो लबनान पे बमबारी नहीं करेगा हिजबुल्लाह पे, और हौसियों के ऊपर भी अटैक नहीं किया जाएगा। उन्हें एक मुस्तकिल जंगबंदी चाहिए जिसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ और कबूल नहीं है। नाज़रीन, बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हो गई है और उनकी फैमिली की बुशरा बीबी से मुलाकात भी करवा दी गई है। कोई ऐसी ख़ास खबर निकल के बाहर नहीं आई, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने कहा जी कि बुशरा बीबी की फैमिली जो है वो मुतमईन है उनके इलाज के ऊपर। बहरहाल उनकी आंख का भी इशू बन गया, पहले इमरान खान साहब की आंख का इशू बना, पता नहीं क्या इनको खिला रहे हैं ये जेल के अंदर, या क्या इनको दे रहे हैं जेल के अंदर, समझ से बाहर है। कुछ तो ऐसा है जिसका ये पर्दा रखते हैं, वरना ये इमरान खान के डॉक्टरों को जाने देते, जाके उन्हें टेस्ट लेने देते, इमरान खान के ब्लड टेस्ट हो जाते, इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती, उनकी कंडीशंस को उनके डॉक्टर्स चेक कर लेते, या उनकी फैमिली जाकर मिल लेती। ये सारी चीज़ें आसिम मुनीर साहब ने रोक रखी हैं। तो ऐसा क्या किया जा रहा है इमरान खान के साथ और उनकी अहलिया के साथ कि उनकी आंखें ख़राब होना शुरू हो गई हैं। भले चंगे वो जेल के अंदर गए थे, इमरान खान साहब को लगभग 3 साल होने वाले हैं, और बुशरा बीबी जो है उन्हें भी काफ़ी अरसा हो गया जेल के अंदर। वो पहले भी पकड़ी गई थी, फिर दोबारा भी उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी, खुद आकर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी। तो ये जो उनके साथ किया जा रहा है खिलवाड़, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा, और कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो भाई अजीबोगरीब सिचुएशन में है। अब खबर आई है जनाब के अचकज़ई साहब पीटीआई से नाराज़ हो गए कि जनाब मेरे से मुशावरत नहीं कर रहे, ये जो जलसा किया है ये इसके बारे में मेरे से मुशावरत नहीं की गई, इस किस्म की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। मामला ये है कि अचकज़ई साहब पहले तो नाराज़ नहीं होते थे, अब इतना बड़ा ओहदा मिल गया तो अब नाराज़ भी होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ना बस पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है, जितना बड़ा आदमी को ओहदा मिल जाता है वो बताता है कि वो खुद कितना बड़ा आदमी था। अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर का ओहदा ऐसे तो नहीं मिलना था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको अपोजिशन के ओहदे पर बिठाया। अब खबरें आ रही हैं कि अचकज़ई साहब भी नाराज़ हो जाते हैं, दीगर लोग भी नाराज़ हो जाते हैं। तो पीटीआई हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ होने की बजाय ज़्यादातर आपस में ही एक दूसरे से नाराज़ होते रहते हैं, और उसका फ़ायदा अपोजिशन को और हुकूमत को बहुत होता है।